इंडिया की कोर्ट्स में आज 5 करोड़ से भी ज्यादा के केसेस पेंडिंग हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतने केसेस जमा हो चुके हैं कि एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर सिस्टम इसी स्पीड से चलता रहा तो बैकलॉग खत्म होने में लगभग 300 साल लग सकते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहली वजह है जजेस की कमी। इंडिया में हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 15 से 20 जजेस हैं, जबकि लॉ कमीशन ने सालों पहले ही 50 जजेस की रिकमेंडेशन दी थी। ऊपर से हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हजारों पोस्ट आज भी खाली हैं। अगर जजेस कम होंगे और केसेस करोड़ों में तो डिले होना तय है। लेकिन सिर्फ जजेस की कमी ही वजह नहीं है। हर साल जितने केसेस खत्म होते हैं उससे ज्यादा नए केसेस कोर्ट में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की गवर्नमेंट खुद सबसे बड़ी लिटिगेंट है, मतलब सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट ही लड़ती है। मान लीजिए किसी कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दे दिया, कई डिपार्टमेंट्स उस डिसीजन को मान कर केस खत्म करने के बजाय अपील कर देते हैं। अब एक और प्रॉब्लम देखो, मान लीजिए केस अगर कोर्ट में पहुंच भी गया तब भी सफर इतना आसान नहीं होता। कभी विटनेस नहीं आता, कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कमजोर होती है, कभी वकील अगली डेट मांग लेते हैं और कई कोर्ट्स आज भी पुराने पेपर सिस्टम पर चल रहे हैं। इसके साथ एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। कई जगह कोर्ट रूम्स कम है, स्टाफ की कमी है और डिजिटल फैसिलिटीज भी पूरी नहीं है। और याद रखिए, कोर्ट सिर्फ जज से नहीं चलता। पुलिस, वकील, विटनेसेस, कोर्ट स्टाफ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सही से टाइम से काम करना पड़ता है। अगर चेन की एक भी कड़ी स्लो हो जाए तो पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। अब एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि जब इतने केसेस पेंडिंग है तो कोर्ट्स में इतनी लंबी वेकेशंस क्यों होती हैं? सो ये सिस्टम कॉलोनियल टाइम से ही चलता आ रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट साल में लगभग 190 दिन ही रेगुलर सिटिंग्स करता है और हर साल करीब 42 दिन के पार्शियल वर्किंग डेज होते हैं। इस दौरान वेकेशन बेंचेस ही अर्जेंट केसेस को सुनती हैं। अब कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर रोटेशनल हॉलीडेज हो, यानी सारे जजेस एक साथ छुट्टी पर ना जाएं, तो कोर्ट्स और ज्यादा दिन फुल कैपेसिटी पर काम कर सकते हैं। अब देखो, इंडिया की जेलों में हर 4 प्रिजनर्स में से लगभग 3 तो अंडर ट्रायल है, मतलब अभी तक उनका क्राइम प्रूव नहीं हुआ कोर्ट में, फिर भी वो जेल में है। एक और बात जो लोग महसूस करते हैं कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए लोगों को लगता है कि जस्टिस सबके लिए एक जैसी स्पीड से नहीं चल रही, जबकि फंडामेंटल राइट है स्पीडी ट्रायल। तो अब इन सभी प्रॉब्लम्स का हल क्या है? तो सबसे पहले जजेस की सारी खाली पोस्ट भरी जाए और जरूरत के हिसाब से नए जजेस को अपॉइंट किया जाए। ई कोर्ट्स और पेपरलेस फाइलिंग की मदद से सिंपल केसेस को जल्दी निपटाया जा सकता है। लोक अदालत और मेडिएशन को और बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि हर छोटा डिस्प्यूट कोर्ट तक ही न पहुंचे। पुराने केसेस के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक बेंचेस बन सकती है और रिटायर्ड जजेस अगर चाहें तो कुछ समय के लिए वापस आकर सिर्फ पुराने पेंडिंग केसेस को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से जुडिशरी को और बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव लिए जा सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।